तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है वोल्टेम ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1.62% का एक अच्छा तेज़ी। बट एट द सेम टाइम आज तो पूरे मार्केट में ही एकदम कुछ हरा भरा था, कुछ अलग ही चल रहा था। फाइनली बोलूँगा बिकॉज कंटिन्यूसली हमें 5 to 10% तो डेली पोर्टफोलियो गिर रहा था। मार्केट 1-1.5% 2% तो ऐसे ही फिसल जा रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो, ठीक है, वो वाले सीन्स हो रहे थे। बट नाउ फाइनली 2 दिन कंटिन्यूसली पॉजिटिव में, ओपनिंग पॉजिटिव में, क्लोजिंग देखने को मिल गया। बहुत ही सुकून वाला चीज़ है। 5 to 10% अप है पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग, एवरी शेयर इज इन ग्रीन, ग्रेट, नो इशूज़। अब आते हैं कंपनी के ऊपर। देखो कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 20% भागते हुए देखने को मिलेगा। वही 1 साल के टाइम फ्रेम में 15% का रिटर्न है। वही 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट आता है शेयर में। ओके, अप्रॉक्स लाइक 14,000 रुपये में पहुँच जाता है, वहाँ से एक बड़ी गिरावट एंड शेयर आधा हो जाता है, लिटरली 50% तक क्रैश कर जाता है। ओके, एंड इफ़ मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, इसमें कोई इशूज़ नहीं है, बाय ऑन डिप में कोई इशूज़ नहीं है। आराम से धीरे धीरे करके इसको आप गिरावट में खरीद सकते हो, ठीक है। क्या वो अभी भी कायम है? क्या हम अभी भी उस पर कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स? लेट्स चेक दिस आउट। एट द सेम टाइम अभी जो ये चल रहा है, ये देखो, ये गिरावट आई, गिरावट के बाद एक जंप, गिरावट अगेन वही गिरावट एंड गिरावट के बाद अगेन एक जंप एंड फिर से क्या गिरावट आने वाली है वो चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम देखो, ऐसे काइंड ऑफ मार्केट्स में पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड कर लो, ऐसे काइंड ऑफ मार्केट्स में कुछ भी प्रेडिक्ट करना या फिर कुछ भी सोचना टोटली रॉन्ग होगा, ठीक है। हमें क्या देखना है कि कंपनी क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्या रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। अगर ये दोनों चीज़ कंपैटिबल हो कि ओके है, देन उसमें एक्यूमुलेशन करने में घबराना नहीं चाहिए हमें। ऐसे काइंड ऑफ मार्केट में ये हमारे लिए एक अच्छा मौका बन सकता है, वो वाला सीन है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में। तो कैसे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, एट द सेम टाइम रिजल्ट चेकआउट करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है इसमें। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी इज अ बड़ौदा बेस्ड कंपनी एंड इज मेनली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ऑफ वेरियस क्लासेस। ओके, कंपनी हमें क्या करते हुए देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है ट्रांसफार्मर्स ऑफ वेरियस क्लासेस। ओके, अब अगर बिजनेस सेगमेंट में थोड़ा सा हम आए इसको थोड़ा सा, तो यस, बिजनेस प्रोडक्ट्स में कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसफार्मर्स एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स, कंपैक्ट सस्पेंश सबस्टेशन एंड एवरीथिंग, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। सर्विसेज एंड अदर प्रोवाइड करती है, वॉल्यूम ग्रोथ है। वही अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटी कंपनी है। आई वुड से कि देखो मिड स्मॉल कैप कंपनी है, इट्स नॉट इवन लाइक कि मिड कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पीस 24 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीस 31। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपरी लेवल से गिर गई थी। एंड वही आर ओ सी आर की बात करें विच इज़ 21.7 एंड 29.1 विच इज़ ए ग्रेट आर ओ सी आर। वही आई वुड से यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो वो ना के बराबर है, विच इज़ लाइक 1 करोड़ का डेप्ट है ऐसे कंपनीज़ में। बैलेंस शीट जाके देखोगे कंपनी के पास अप्रॉक्स 1635 करोड़ के रिजर्व से। अगर आप इसके बोरोइंग्स देखोगे, लिटरली कंपनी बोरोइंग करती ही नहीं है। अभी जाके इन्होंने 3 करोड़ की बोरोइंग की, फिर 2 करोड़, फिर अब नाउ 1 करोड़ के पास बोरिंग है इनके पास, ठीक है। तो लगभग बोरिंग कुछ भी नहीं है इनके पास लिटरली, एंड दे आर वेल ग्रोथ वाली शेयर। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन 18% पे है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% पे है, पीजी रेशियो 0.6 फिर अंडर वैल्यूड, पेट्रोल स्कोर 5 के अराउंड है। वही क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो 630 करोड़ के सेल्स देखने को मिलेंगे विच इज़ ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार है। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो 20% से 17% हो गया है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 99 करोड़ से 108 करोड़, वही नेट प्रॉफिट 73 करोड़ से 99 करोड़ एंड अर्निंग पर शेयर 72.55 से 97.93। तो कंपनी के अगर आप देखोगे इन एवरी परस्पेक्टिव दे आर लाइक जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। कंपनी के पास अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर रही है। यहाँ पे 2022 अगर चेकआउट करोगे तो कंपनी पहले 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स करती थी, बट नाउ दे आर जनरेटिंग लाइक 90 करोड़ के नेट प्रॉफिट। ओके, तो एक ठीक ठाक डिसेंट नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। बट ये एक अच्छी बात है, कंपनी जनरेट कर रही है, ये नहीं कि लॉस बुक कर रही है ना, एवरीथिंग लॉस में है, नो, नॉट एट ऑल। कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर वो ग्रोथ पे और फोकस करे तो ग्रोथ अगर और भी मेंटेन रखे तो और भी शानदार होगा। ओके, इन्वेस्टर्स की बात करें तो 30% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। यस, रिसेंटली बहुत सारा स्टेक इन्होंने सेल किया है। 50% से अप्रॉक्स 2023 में इनके पास 50% का स्टेक हुआ करता था, देन रिड्यूस टू 38%, देन रिड्यूस टू 30%, नाउ जनरेट लाइक 30% के पास स्टेक है। बट वो खरीदा किसने है वो अंडरस्टैंड करो। तो एफ के पास यहाँ पे 21% की होल्डिंग है एंड डी आर लाइक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर स्टेक एंड दे हैव लाइक 31% की होल्डिंग है विच इज़ मेजॉरिटी स्टेक वो डी के पास है। अभी गवर्नमेंट के पास 0.05 एंड पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक्सपोजर बिटवीन एफ आई एस गवर्नमेंट पब्लिक प्रमोटर्स इट्स गुड है, आई वुड से कि लाइक गुड है, वेरी गुड, बिकॉज 30% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो कुछ तो रीजन जिसके कारण ये अपना स्टेक सेल कर रहे हैं प्रमोटर्स, बट या डी आर कंटिन्यूसली बाइंग देयर स्टेक, तो यस इट्स गुड है।
अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, करना क्या चाहिए ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में। सो देखो, फंडामेंटली इट्स अ गुड शेयर, इसमें कोई डाउट नहीं। फंडामेंटली अच्छा कंपनी जनरेट कर रही है रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, गोइंग ग्रेट विद द रिजल्ट्स एंड कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो गुड है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। तो यहाँ पे आपको करनी है बाय ऑन डिप। ओके, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, मैं बाय ऑन डिप में ही रहूँगा ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में। गिरावट आता है 10 to 20% डिप्लॉय करो, गिरावट आता है 10 to 20%, एंड देन जब शेयर रनअप देता है ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में, अगर एक अच्छा रनअप दे दिया आपको, ठीक है, रनअप में क्या करना है, वहाँ पे ऊपरी लेवल पे आपको करना है प्रॉफिट बुकिंग। ओके, अपना जितना आपने पैसा डाला है उसको निकाल लो, सिंपल सी बात, निकाल लो एंड प्रॉफिट छोड़ दो, ठीक है। और अगर नीचे गिरावट पे आता है देन अगेन बाय सम स्टॉक्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़िया एकदम चलते रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इट्स गुड शेयर अभी के लिए, बट वी विल कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, वी विल कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्स एंड एवरीथिंग, ताकि वो ट्रैक पे रहे। एवरी काइंड ऑफ शेयर जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, आपको उसमें रिजल्ट्स एंड मेन चीज़ डेप्स वगैरह एंड एवरीथिंग आपको ट्रैक करते रहना चाहिए, स्पेशली रिजल्ट्स एंड कि कंपनी का रिजल्ट्स कैसा है, परफॉर्म कैसा कर रही है। अगर वो कंपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रही है देन नो वे कि लाइक नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे ही अलग हो जाएगा तो हम फिर वी विल इन्वेस्ट, ठीक है। अगर आपसे ट्रैक नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम यहाँ पे धीरे धीरे ट्रैक करते रहते हैं एवरी काइंड ऑफ शेयर्स में। डेली अप्रॉक्स 3 to 4 वीडियोज़ डेली हर एक शेयर के बारे में बात करता हूँ, एवरी सिंगल डे अप्रॉक्स लाइक फ्रॉम 1 ईयर, एवरी सिंगल डे आपको वीडियो मिल जाएगा, इट्स अपलोडेड देयर, एवरी सिंगल डे आपको मिल जाएगा वीडियो, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बट यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं होता, तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल कमीशन, जस्ट टेक एज एन एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को लो। गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।